ने आके बताया भाई यहाँ पर आप जहां रह रहे हो ये ठीक स्थान नहीं है, यहां से तुम निकलने की चेष्टा करो। और निकलने के लिए तरीका बताया उन्होंने कि सबसे पहले गुरु हो, और गुरु भी पूरा हो, परमात्मा का कृपा पात्र हो, सत्पुरुष को पूरी तरह से वो जान चुका हो, तत्वदर्शी संत हो। तो पुण्यात्मा पिछला जो परमात्मा का की लीलाएं हम पढ़ते आए हैं, जैसा उनको जाना है समझा है, वो स्वयं ही आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका किया करते हैं, और स्वयं ही वो एक संत होते हैं, स्वयं ही एक दास का रोल करते हैं। हमारे लिए उदाहरण छोड़ देते हैं कि आपने यदि भक्ति करनी है, संसार की मान बढ़ाई को नहीं देखना, सर्व ब्रह्मांडों के मालिक होते हुए, सबके दाता होते हुए, एक छोटी सी झोंपड़ी में पूरा जीवन एक जनसाधारण की तरह व्यतीत करके चले गए। वो परमात्मा थे, हमारे लिए ये सब लीला करके गए थे कि तुम अपना 90% समय इन संसार की कुरीतियों के कारण, संसारिक रीतियों के आधार से तुम व्यर्थ करते हो। जैसे मकान बनाने की होड़ स्पर्धा लगी हुई है, या फिर विवाह शादी के अंदर बहुत ज्यादा खर्च करते हो। जिसके पास पैसा है वो तो खर्च कर देता है, लेकिन निर्धन व्यक्ति फिर देखम देखा वो कर्जवान होता है। उस तरह की क्रियाएं उसने भी करनी पड़ती हैं, और फिर वो परेशान रहता है। पैसे वाले व्यक्ति विश्व में 1% भी नहीं होते, और वो सब रीतियां बिगाड़ देते हैं। आप देखते हो ये मीडिया में टेलीविजन और फिल्मों वाले कितनी बकवाद के ढंग से विवाह शादियों का प्रदर्शन करते हैं, जिसको देखम देखा समाज में भी वही बिजली गिरती जा रही है। तो हमने इस परमात्मा को पाने के लिए उनका प्रत्येक आदेश मानना पड़ेगा। उनके द्वारा दिए गई जो गाइडलाइन है, निर्देश हैं, उनकी पालना करनी पड़ेगी, तभी हम सतलोक जा सकते हैं। अब वो सतलोक कैसा है? शंखों लहर मेर की उपजे, कह नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई। अब गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा उनको मिले थे, सचखंड सतलोक लेकर गए थे, उन्होंने परमात्मा से परिचित होने के उपरांत परमेश्वर की महिमा को कलम तोड़ ढंग से लिखा है, बोला कि शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, जैसे कभी किसी समय कभी कभी ऐसा होता है, एकांत स्थान पर बैठे हों, आत्मा के अंदर एक ऐसी हिलोर उठती है, सभी अपने से नजर आते हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता। शत्रु ने कितना ही हमें सता रखा होता, कई बार उसके प्रति कोई द्वेष ही नहीं रहता। परमात्मा की ऐसी मेहर होती है, वो मेहर की लहर थी, सबके ऊपर कृपा बरस रही थी। और उसके जाने के बाद फिर वही सती थी, एज इट इज कोशिश करने से भी वो लहर नहीं फिर दोबारा आती। तो परमात्मा कहते हैं वो मेहर की लहर आई थी, उसके बाद सब कहर की लहर होगी, अशांत बनाए रखती है हमारे को। तो वहां सतलोक के अंदर ऐसी शंखों लहर मेहर की उपजे, क्योंकि वह बॉडी दूसरे टाइप की है।
ऐसा शरीर नहीं है सतलोक में। शरीर एज इट इज है, सकल सूरत ऐसी है, मूर्त ऐसी है, लेकिन वो मटेरियल ये नहीं है। वो नूर एक तत्व से बना है, उसमें ये रक्त नहीं है, मांस हाड़ चाम नहीं है, एक नूर से बना हुआ है। अब ये आध्यात्मिक मार्ग है, ये समझ माना बहुत कठिन हो जाता है कि नूर से कैसे बनता है। अब जैसे ये शरीर 5 तत्वों से बना है, कैसा रूप है इसका? 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, ये 5 इसके। इसमें ये पांचों कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं नहीं दिखाई देते। ऐसे ही एक नूर से वह हमारे शरीर बनते हैं। उनमें ना बीपी हाई होता, ना कभी लो होता, ना कैंसर होती, ना किसी प्रकार का कोई संसारिक झंझट, वहां कोई काम नहीं आपको। और यहाँ फुर्सत नहीं, यहाँ के देवताओं को भी एक सेकंड की, सबकी गृहस्थी, सबके साथ यही खाना पीना, पेट भरना और धंधा करना। सारा जीवन प्राणी इस शरीर के पोषण में ही व्यतीत कर देता है। सुबह उठता है, उठते ही चाय पानी खाना बनाओ खाओ, फिर काम पर जाओ, दोपहर में फिर खाओ, फिर अपना काम करो, फिर शाम में खाओ, और फिर उठते फिर चलो। आजीवन तक यही करते करते इस शरीर से कार्य लेने के लिए इसमें पहले हमने आहार डालना पड़ता है, और इसी व्यवस्था में सारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। और वहां सतलोक में जाकर के कोई काम नहीं, राग द्वेष नहीं, भाई बंटवारा नहीं, बिल्कुल सब सदाबहार वृक्ष है। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु और ये जय गुरुदेव वाले पंथ के गुरुजन, इन्हें कह कहेगा पता नहीं। और कहते हैं सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और परमात्मा निराकार है। आत्मा परमात्मा में, मोक्ष प्राप्त आत्मा परमात्मा में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। हर भले आदमियों, परमात्मा के दर्शन के लिए महापुरुषों ने समाधियां लगाई। परमात्मा के दर्शन के लिए परमेश्वर ने 100 बार बताया कि परमात्मा के दर्शन करो। अरस कुर्स पर सवेत गुमट है, जहाँ सतगुरु का डेरा, सवेत मुकुट सिर छतर विराजै, और देखत ना उस चेहरे नु। यदि वहां परमात्मा है ही नहीं तो हम क्या करेंगे उड़े? वहां हमने क्या आवश्यकता जाने की? भगवान के लिए तरफ रहे हैं। अब कोई कहे कि उस आश्रम में चलो बरवाला में, और फिर कोई कहे गुरु जी तो है नहीं वहां पर, निराकार ही निराकार है, फिर टिंडे लेना होगा, यहाँ आदमी क्या करेगा? ऐसा मूर्ख बना रखा हमारे को। परमात्मा के लिए तरफ रहे हैं, उसके दर्शन करेंगे, अपना दुखड़ा रोवाएंगे, सीने से लगाएंगे, और लोग कहते वहां है ही नहीं। फिर रुचि भी बनी हुई है कि वहां जाने की, हद पाट जी कती है, कितने श्रद्धालु हैं। दरअसल बात यह है कि ना तो जाना किसी ने, क्योंकि साधना जान की नहीं। तो इस प्रकार ये अज्ञान है, और परमात्मा ने जो बताया वो वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान है कि वहां पर सदाबहार वृक्ष हैं, बहुत सुंदर दूधों के सरोवर भरे हैं। ये जो यहाँ गंगा जल है, आपने देखा होगा गंगा नदी का जल, ये सतलोक से आया हुआ है। अब जैसे यहां आकर गिरता है, किसी ने दिखता नहीं, ये कहां से आ रहा है? इस पहाड़ से नहीं है, ये ऊपर से परमात्मा की व्यवस्था गुप्त रूप से आके यहाँ प्रकट कर दी जाती है। आजकल तो अंडरस्टूड है, विज्ञान ने बहुत कुछ करके दिखा दिया। आजकल यहाँ से फैक्स कर देते हैं, बीच में कुछ भी नहीं है, और आगे जाके पूरा मैटर सामने होता है, फिल्म भी सामने होती है, आ जाती है। ऐसे ये सतलोक से आई थी, सबसे पहले ये ब्रह्मलोक में गिरी, काल के लोक में,
सब जगह इनके एक जटा कुंडली डैम बने हुए हैं, वहां से ओवरफ्लो होकर फिर वहां से चल पड़ती है, उर्वास रूप बन करके फिर दूसरी जगह के बर्फ रूप धारण करती है, वहां से फिर ये मेल्ट होकर के जल बन जाती है, फिर आगे चलती, ऐसे ही यहाँ आकर के गिरी हुई है। तो ये एक रिहर्सल है कि वहां का मटेरियल खराब नहीं होता, पदार्थ कभी भी खराब नहीं होता। गंगा जल को आप कितने ही दिन तक रखो वो खराब नहीं होगा, उसमें गंदा नहीं होगा। और दूसरा आपको प्रमाण दिखाते हैं कि हम इस परमेश्वर की अमर वाणी का पाठ करते हैं, जो यहाँ यज्ञ होता है, और यहाँ पर ये जल रखते हैं, एक सिंपल जल होता है यहाँ आम टूटियों का भरा हुआ, और इसको फिर परमात्मा की वाणी इसके ऊपर चलती है, मंत्र करते हैं, ये वाणी चलती है, मंत्र हैं भगवान के, ये सत्संग होता है, ये सब उसके ऊपर उस जल को अमृत बना देते हैं, गंगा से भी उत्तम बन जाता है वो। गंगा तो एक जल का काम करता है और वो एक बहुत प्रबल अमृत बन जाता है, और उसको कितने दिन तक रखिए आप, कभी खराब नहीं होता। हमारे पास रखा है सन 1996 का, 1996 का ये अमृत रखा हुआ आज तक एक बोतल में, और एज इट इज है। तो जिस परमात्मा की चर्चा करने मात्र से जल भी अमृत बन जाता है, तो पुण्यात्माओं जो सत्संग हम करते हैं, परमात्मा की महिमा सुनाते हैं, अमृतवाणी बोलकर सुनाते हैं, इससे पशु पक्षियों पर भी प्रभाव पड़ता है, चींटियों पर भी प्रभाव पड़ता है, पौधों पर, वृक्षों पर भी प्रभाव पड़ता है, और इनको भी बहुत कुछ शक्ति प्राप्त होती है, और समय आने पर इनको ये काम देगी, इनको लाभ देगी। तो उस सतलोक के अंदर कोई पदार्थ खराब नहीं होता, सड़ता नहीं, गलता नहीं, और सदाबहार वृक्ष हैं, सूखते नहीं, और वहाँ कोई काम नहीं। परमात्मा की याद में आत्मा भीगी रहती है, मस्त रहती है, बहुत आनंद रहता है, चर्चा चलती है, ऐसे मंडलियाँ बैठकर बतलाती हैं, और नीचे के दुखों को देखकर आंखों में आंसू आते हैं कि कैसे रजा हुई परमात्मा, हम कैसे निकला इस गंदते हैं। वहां जाकर जब नीचे को देखते हो ना, इसमें सड़ांध आती है, इस 21 ब्रह्मांड में तो सड़ांध बुदबू दुर्गंध आती है। गरीबदास साहिब जी ने लिखा है कि लख योजन तक जात है या दुनिया की गंध दुर्गंध, इस पृथ्वी लोक पर रहने वाले प्राणियों के अंदर से निकल रहे ये बदबू, कहते हैं 1 लाख योजन लगभग 12 लाख किलोमीटर ऊंचाई तक इसकी बदबू जाती है, स्मेल, बैड स्मेल जाती है। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार की विवेचन से आपका मन परमात्मा की तरफ आकर्षित होगा और यहां से चलने की तैयारी करोगे। अन्यथा हम इसी व्यवस्था को फाइनल मान चुके हैं, मृत्यु तो होनी ही है, लेकिन मृत्यु से पहले बच्चों का विवाह हो जावे और इनको भी भगवान संतान दे दे, इनका रोजगार ठीक हो जाए, फिर हम बेशक मर जावा। हमने इतना फाइनल कर रखा, बस ये हमारी फाइनल सोच है। अब कारण क्या है कि विकल्प नहीं था हमारे पास कोई भी। अब परमात्मा ने आकर दया करी अपने बच्चों पर है, वो खजाना खोल दिया जो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मैं आपको ये सारा ज्ञान बताऊंगा, लेकिन इस तत्व ज्ञान को अभी सार्वजनिक मत करना है। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। फिर कहा है कि धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाई। अपने आत्माओं, उस परमेश्वर ने आकर स्वयं ही हमारी सुध ली, अपनी जानकारी आप बताई आकर के,